A beam of light coming parallel to itself from infinity has a wavefront which is, तो क्रिस्टियन हाइजन के रूल्स के मुताबिक तो प्राइमरी वेवलेट्स होती हैं वो सेकेंडरी वेवलेट में कन्वर्ट करती हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाके वो सब की सब जब पैरेलल होती हैं तो वो प्लेन यानी सी इज अ राइट आंसर। नियरेस्ट होती हैं तो स्फेरिकल होता है और अगर दूर होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पैरेलल बनाती हैं तो प्लेन राइट आंसर इज सी। The angles between the electrical vector, magnetic vector and direction of propagation of an electromagnetic wave, तो ये याद रखें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये राइट एंगल बनेगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो हमारे पास है ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो राइट आंसर इज डी। द प्रोसेस इन विच द लाइट एग्जिबिट पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इमिशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैटर एट द एटॉमिक लेवल, ये सारे के सारे जो है वो इमिशन ऑफ लाइट के पार्टिकल नेचर को बताते हैं। तो इनमें से किसी को भी टिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी है, एनी ऑफ द अबव, तो डी इज द राइट आंसर। किसी को भी टिक कर दें, ऑल ऑफ दीज भी कह सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द लाइट अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम देन इन द रेडियर मीडियम, तो कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट ये बात बताती है, यानी पार्टिकल थ्योरी ये बात हमें बताती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर है डेंसर मीडियम एज वेल एज टू रेयर मीडियम। राइट आंसर इज ए। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज की थी प्लांक्स ने। लाइट एनर्जी हैज, ऑप्शन है पहला wave like properties, particle like, sometime wave like and sometime wave like particle nature and neither wave like nor particle like है। सिंपल सी बात है, लाइट एनर्जी हैज दोनों ऑप्शन थे, पार्टिकल नेचर भी था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये सारे, और इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, ये सारे के सारे जो है वो वेव नेचर को करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू हाइजन वेव थ्योरी द लाइट एवरी पॉइंट ऑन एनी वेव फ्रंट में बी रिगार्डेड एज a secondary source of wavelet. All primary wavelets convert into secondary wavelets होता है, तो right answer is C. Phenomena which is different for light waves and sound waves is interference, polarization, diffraction या none of these। तो देखो polarization वो प्रोसेस है कि जो डिफरेंशिएट करता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, जो वेव्स पास हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और जो वेव पोलराइज नहीं होती, मतलब जो उसको एग्जिबिट यानी पोलराइजेशन का प्रोसेस साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को शो ही नहीं करता। तो राइट आंसर इज बी। तो लाइट वेव्स आर इलास्टिक ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक, मैकेनिकल इलास्टिक या इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसवर्स है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और ये पोलराइजेशन भी करती है, लिहाजा ये ट्रांसवर्स भी होती है। राइट आंसर इज डी। द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जो है वो 0 काउंट किया जाता है। द राइट आंसर इज बी।